गणेश जी के आशीर्वाद से अब तक ये यात्रा 7 जिलों में पूरे कर चुकी है, 7वें जिले में चल रही है। कुल मिलाकर 28 आमसभा इसमें हुई है। 453 कुल ऐसे स्वागत के कार्यक्रम, लगभग 190 के आसपास स्वागत सभाएं और 28 सभाएं इसमें अब तक इस कार्यक्रम के दौरान इसमें हुई हैं। मैं कह सकता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में शुरू हुई थी, वो सफलता के सोपानों को प्राप्त कर रही है। सफलता तो मैं कहूँगा चुनाव के परिणाम के साथ, लेकिन जो कल्पना थी इस हिसाब से जनता का समर्थन ज़बरदस्त मिल रहा है। आज समाज के हर वर्ग के लोग इस राजस्थान सरकार के 5 साल के कामों से त्रस्त होकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए इस यात्रा का अलग अलग रूप से समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। मैं 2-3 विषय प्रदेश से जुड़े हुए यहाँ बोलूँगा, फिर माननीय निरंजन ज्योति जी आपके सामने अपने विषय को रखेंगे। एक तो आज राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल है और उनकी मांग है कि वैट कम किया जाए। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अपने टैक्स में कमी करके देश के लोगों को राहत दी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बार बार मांग करने के बाद भी वैट की कटौती नहीं हो रही और इसके कारण से हमारे दोनों तीनों नुकसान हो रहा है। एक तो हम सबसे महंगा पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, दूसरा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे कई पंप हमारे बंद हो गए क्योंकि नियर बाई स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता है, इस कारण से उसका इफेक्ट राजस्थान के ऊपर भी आता है। आज नेशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स ने अपना आज स्टेटस जारी किया है। उसमें उन्होंने दिया है कि देश का सबसे ज़्यादा महंगाई 8.6% राजस्थान में है और ये सेंट्रल इंडेक्स से 2% ज़्यादा है। तो बार बार जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महंगाई के विषय को लेकर के, आज राजस्थान में महंगाई सबसे ज़्यादा है देश में और उसका बड़ा कारण भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है। नेशनल इंडेक्स से मैं कहता हूँ कि 2% ज़्यादा है राजस्थान में। तो अगर राजस्थान की महंगाई कम होती तो देश का महंगाई का इंडेक्स भी और कम जाता। इसलिए ओवरऑल राजस्थान की इस महंगाई को सरकार के नियंत्रित नहीं करने के कारण से नेशनल इंडेक्स के ऊपर भी इसका असर आ रहा है। एक राजस्थान में आपको जानकारी है, राजस्थान में घुमंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत जी। पिछले दिनों उनको 18 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, रेड हैंडेड पकड़ा था। कल एसीबी ने उसके ऊपर चार्जशीट पेश की है और चार्जशीट पेश करने किया है, उसमें करप्शन के चार्जेस नहीं मान करके फौरी तौर पर कुछ चार्जेस लगा करके चालान पेश किया है। इसने एक बार फिर सिद्ध किया है कि राजस्थान की सरकार महंगाई के ऊपर किस ढिलाई के साथ काम कर रही है। लगातार अपने लोगों को बचाना, उनके ऊपर फौरी कार्रवाई करना। एसीबी में बड़ी बड़ी कार्रवाई करती है एसीबी, उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं देना। ये राजस्थान को, हम बार बार कहते हैं कि राजस्थान में महंगाई भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। ये भ्रष्टाचार को सरकारी प्रोटेक्शन में भ्रष्टाचार, इसका एक प्रमाण इसमें से निकल करके आता है। लोग कोटा में कल चंबल रिवर फ्रंट का एक कार्यक्रम हुआ है। इसके ऊपर जुलाई के महीने में सेंट्रल पार्लियामेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अपना एक लेटर जारी किया था। उसमें पहले ही कहा था कि जो रिवर फ्रंट है और जिस तरह के वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जो एक्ट बना हुआ है, उसके जो प्रोविजंस हैं उनका इसमें वायलेशन किया जा रहा है। उसके लिए प्रोविज़न है कि पहले सेंट्रल से परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट के भी इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स का भी वायलेशन है। इन सब का रेफरेंस देते हुए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने पिछले दिनों एक लेटर जारी किया था और राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से उसकी अनदेखी करते हुए सारे कानूनों का नज़रअंदाज करके वहाँ रिवर फ्रंट बनाया। इसका परिणाम ये होने वाला है कि आने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह तोड़ने के आदेश दिए हैं। मैं नहीं कह सकता क्या इसमें स्थिति बनेगी, लेकिन राजस्थान सरकार लगातार कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को करने का काम करेगी। मैं ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का लेटर है वो भी आपको हम सर्कुलेट कर देंगे प्रेस के बाद। मैं 2 पर्चे है आपके कराऊंगा। श्रीमती साध्वी निरंजना ज्योति जी अपने सांसद हैं और केंद्र में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री का आप राज्य मंत्री के नाते काम देखती हैं। दूसरे सुरेंद्र नागर जी कल से इस यात्रा में चाक्षुष हमारे साथ चल रहे हैं। कल दिन भर साथ रहे, आज भी साथ रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति जी आज दिन भर हमारे साथ रहने वाली हैं, कल भी इस यात्रा में साथ रहने वाली। मैं साध्वी जी से आग्रह करूँगा कि अपने विषय पर
सर एक सवाल आपसे है। मैं पूरा फिर कर लूँ, एक मिनट, मैं ये पूरा हो जाए फिर आप सवाल फिर कर एक साथ ले लेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम करती हूँ। यह राजस्थान वीरों की शहादत देने वालों की भूमि है और एक महिला जिन्होंने समाज में कुरीतियों को तोड़ने के लिए, मीरा जी का नाम सबने आपके प्रदेश की ही हैं, एक गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए उस समय जब देश में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उस समय मीरा जी ने संत रविदास जी की दीक्षा लेकर के समाज में समरसता और एक संदेशा देने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करती हूँ। यह प्रदेश हाड़ी रानी से लेकर के जौहर करने तक यह प्रदेश गुलामी को न स्वीकार करके घास की रोटियां खाने वाला प्रदेश है। उस प्रदेश में जब भ्रष्टाचार चरम पर होता है तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने अभी आते पूछा, क्योंकि जब उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन जानकारी मिली कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी मुझे जानकारी मिली, जिस विभाग की मैं मंत्री हूँ, गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है 5 किलो पर यूनिट, उसमें किसी भी प्रदेश का कोई सब्सिडी, कोई पैसा नहीं। सीधे भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविड के समय से लेकर के अभी तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। लेकिन कुछ सरकारें केंद्र के प्रायोजित योजनाओं को अपना लेबल लगा करके जनता के बीच में प्रस्तुत कर रही हैं। मैं पूर्णतया उसका खंडन करती हूँ। केंद्र सरकार पूरा राशन दे रही है। यह प्रदेश, अभी नागर जी भी आए हुए थे, हमारी सांसदों का एक ग्रुप आया था बहुत बड़ा इस प्रदेश में। जिस तरह से बेटियों के साथ, बेटी तो किसी प्रदेश की अलग नहीं होती ना, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे कहीं की भी हो, लेकिन इस प्रदेश में जब बेटियों के साथ गलत काम होता है, प्रियंका गांधी के मुंह में पट्टी लग जाती है। विपक्षी पूरा पट्टी बांध लेता। इस प्रदेश में मुझे जो जानकारी मिली है, प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। मुझे याद है 2 साल पहले अनुसूचित समाज का नौजवान था जिसको मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तब FIR हुई। इससे प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है, इससे पैमाना आप नाप सकते हैं कि कांग्रेस के नेता ही आपस में, उन्हीं के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहती, भ्रष्टाचार की जांच हो, हम भी मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, सचिन पायलट किसके भ्रष्टाचार की मांग कर रहे थे? खुद कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्हीं के विधायक विधानसभा में जाकर के एक लाल डायरी लेकर के जाते हैं कि इस प्रदेश में सरकार के लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली, क्योंकि मेरे पास 2 विभाग हैं, ग्रामीण और कंज्यूमर अफेयर्स। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। नागर जी, कमीशन खोरी हुई।
कई जिलों का जब आंकड़ा निकाला, तालाब वहां बना नहीं, उसका पैसा निकाल जाए। भूमि संसाधन विभाग भी मेरे पास ही है, जमीन का समतलीकरण का पैसा दिया जाता, जमीन की समतलीकरण हुई नहीं, पैसा निकाल लिया गया। इस प्रदेश में यदि ये सरकार के पास काम है तो अपना भी रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नौजवानों को रोजगार क्या दिया। मैं अपने विभाग का दे रही हूं अकेले, आप इसको नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में अकेले। और ये केंद्र खोलने का अधिकार राज्य सरकार का दायित्व है, वो आवेदन करे। कुल प्रशिक्षण केंद्र 36 इस प्रदेश में, प्रशिक्षित उम्मीदवार 69,512। ये राजस्थान की बात बता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार क्या दिया गया, जिसमें रोजगार प्रदान किया गया 35,893 लोगों को दिया गया। ये बहुत बड़े लोग होते हैं। ये आप लोगों को जरूर इस बात को रखना चाहिए, जिसमें 2014 से अब तक जारी निधि 189 करोड़ रुपया दी गई। इस कौशल जो हमारे विभाग है, मेरे पास है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राजस्थान के अंदर 2022-23 में लाभार्थी 12 लाख, जारी निधि 621 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार का, मैं केंद्र सरकार का ही बोल, मैं अपने विभाग का ही बोल रही हूँ। केवल एक विभाग का, एक विभाग का, ये नहीं है इतने पूरी सरकार का भी नहीं बोल रही, मैं सिर्फ एक विभाग का बोल रही हूँ, ग्रामीण विभाग का। 2023-24 में लाभार्थी 12 लाख, वर्ष 2014 से अब तक जारी निधि 2,729 करोड़ रुपया, ये राजस्थान को हमने दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2014 से पहले, अब ये तुलनात्मक, आप इसको जरूर नोट करिएगा। 2014 के पहले 1,45,000 सिर्फ समूह थे नागर जी। 2014 के बाद सिर्फ 9 सालों में प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह वर्ष 2014 से पहले 12,000 अकेले। कितने थे? 12,000। 2014 के बाद 2,97,000। अब कल्पना करिए, यदि आंकड़ा करें तो 20% का अंतर है। 20 गुना ज्यादा अंतर। वितरित ऋण राशि 2014 से पहले 125 करोड़ रुपए अकेले मात्र दिया गया था स्वयं सहायता समूह के लिए, जो भारत की आधी आबादी महिला है, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनको सशक्त किया जाए। महिला स्वावलंबी होगी, महिला सशक्त होगी तो देश अपने आप स्वावलंबी बनेगा। 2014 के बाद, अब इसको, इस आंकड़ों को जरूर फोकस करिएगा। कांग्रेस की सरकार थी, मेरी नहीं थी केंद्र में। 2014 से पहले 125 करोड़, 2014 के बाद 5,302 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी रकम, 40 गुना अंतर। मैं रिकॉर्ड इसलिए लेकर आई हूँ कि यहाँ की सरकार कहती महिलाओं को हम गैस दे रहे हैं। अरे गैस क्या दे रहे हो तुम? तो उज्ज्वला वाला गैस दे रहे हो जो माननीय मोदी जी ने दिया था। यदि देना था तो उज्ज्वला के गैस सिलेंडर को छोड़ करके देते, तो अब हम मानते कि तुम दे रहे हो। दे तो वही हमारा वाला रहे हो। दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका मिशन, इसमें भी मुझे लग रहा है कि मैं पूरा तुलनात्मक लेकर के आई हुई, यदि इसकी फोटो कॉपी करके आप दे देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। आवास, यहाँ की सरकार ने भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास देंगे। राजस्थान तुलनात्मक, इसको भी मैं तुलनात्मक लाई हूँ। इनका इंदिरा आवास चल रहा था, इनका 20 बाई 20 वर्ग में चल रहा था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 बाई 25 करके हमने दिया। 2006-07 से 13-14 तक
इंदिरा आवास योजना के तहत 5 लाख बनवाए, 92,192 मकान सिर्फ निर्माण किए गए थे। कितने? 2014-15 से अब तक, इसको नोट करिएगा, ये आज जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए। 2014-15 से अब तक 19,41,798 मकानों का निर्माण किया गया है। 2006 से 13-14 तक इंदिरा आवास योजना के तहत 1,943 करोड़ रुपया जारी किया गया। 70,000 देते थे वो लोग। 2014-15 से अब तक 13,524 करोड़ रुपया जारी किया गया है, ये गरीबों के लिए, आवास के लिए। मुझे लगा कि मैं राजस्थान जा रही हूँ तो मुझे अपना रिकॉर्ड लेके जरूर जाना चाहिए। अभी एक विभाग के लिए मैं बात कर रही हूँ और ये जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए। बहुत राजस्थान सरकार कह रही है प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं दे रही है। अब इसमें भी मैं तुलनात्मक जरूर बात करूंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट में इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया था। 2006-07 से 13-14 तक 39,419 किलोमीटर सिर्फ बनी थी। कितनी बनी थी पूरे प्रदेश में? 2014-15 से अब तक 20,298 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, पुल और पुलिया सहित। वर्ष 2006 से 13-14 तक शून्य, ये भी नोट कर लीजिए आप, ये जरूर नोट करिएगा जी। सड़कों को गांव का आदमी जुड़ता है, गांव का आदमी सड़क से चलता है। 2006-07 से 13-14 तक 0/0। 2014-15 से अब तक 38 जो स्वीकृति हुई है, इसमें वर्ष 2006 से 13-14 तक 9,312 करोड़ रुपया के लिए दिए गए। मोदी जी की सरकार में 2014-15 से अब तक 8,096 करोड़ रुपया दिए गए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आपको लगेगा कि टोंक के लिए अलग से क्या किया गया है। ये हमारे सांसद जी हैं, इनको भी जरूर अपने ज़िले की जानकारी होनी चाहिए। टोंक में 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवार 3,695, रोजगार 1,415। 2014 से अब तक निधि राज्यवार जारी की जाती है, जिलेवार नहीं जारी की जाती। सांसद जी आपके लिए है, ठीक है ना? इस जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रगति अब तक कुल प्रशिक्षण संस्थान 1, प्रशिक्षित उम्मीदवार 6,146, निधि रिलीज राज्यवार की जाती है। महात्मा गांधी मनरेगा, ये मनरेगा इनके समय आया था। इनको शंका थी मनरेगा मोदी जी खत्म कर देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम कोई भी योजना खत्म करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसको परिमार्जित करके देंगे, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। ठीक है, इसमें तो जो पहले था, अब की स्थिति क्या है? सृजित श्रम दिवस 56 लाख, कुल व्यय 140 करोड़। सृजित श्रम दिवस 29 लाख, कुल व्यय 63 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत। लेकिन अब यहाँ अमृत सरोवर बने कि नहीं बने, तो जयपुरिया जी बता सकते हैं। तुलनात्मक जरूर मैं करना चाहूँगी इस जिले के लिए भी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार यहाँ भी थी। वर्ष 2011-12 से 13-14 तक 5,500 के लिए महिलाएं थी। कितनी थी जिले में? अब कितना है? 15-14 से अब तक 66,800। महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ये मोदी जी से सीखना। एक जिले में अकेले। प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह, वर्ष 2011-12 से 13-14 तक 508 अकेले थी। मैं आवास की भी जरूर आपको इस जिले में जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि
बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, आवास में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। किसी ने बंगलो आवास लिया, किसी ने कुछ आवास लिख दिया। आवास है स्वीकृत 50,271, और ये मेरी सूची के आधार पर नहीं है, 2000 जनगणना में हुई थी। 2000 जब जनगणना हुई है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यदि गरीब छूटा है तो मेरे कारण नहीं छूटा, मेरे मोदी जी के कारण नहीं छूटा है। लेकिन जो भी थी सूची, उसमें से 50,000 इस जिले में अकेले 50,271 निर्मित आवास, 49,540 आवास निर्मित हुए हैं। इसमें से खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जिले में जो सूची है उसको हम दे रहे हैं। मैं अभिनंदन करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जिस तरह से देश के अंदर कोविड जैसी महामारी आई थी, यह देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं होती। मैं गारंटी से कह सकती हूं कि जितने लोग कोविड से नहीं मरते, उससे ज्यादा भूखमरी से मरते। अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गरीब का चूल्हा नहीं बुझने दिया, गरीब को भूखों नहीं मरने दिया, वैक्सीन दे करके बचाया। आज मेरे पास दूसरा विभाग है। देश को तेल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। यूपीए की गवर्नमेंट में एथेनॉल के क्षेत्र में 1.5% अकेले हो रहा। नागा जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, सिर्फ 1.5%। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपभोक्ता विभाग ने 10% को पार कर दिया, और हमारा लक्ष्य है कि हम 2026 तक 20% ले जाएंगे, जिससे हम तेल में भी आत्मनिर्भर हों। जैसा कि आपने कहा, जब केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी वापस ली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से निवेदन किया कि जनता के ऊपर बोझ कम पड़े, अपने अपने प्रदेश में टैक्स कम करें। लेकिन दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां थी वहां उन्होंने तेल में सब्सिडी कम कर दी, टैक्स कम कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं टैक्स कम नहीं किया, और वो बोझ गरीबों को झेलना पड़ रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि आज विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए देश में रह करके, जिस समय देश विश्व की उस शख्सियत, देश की विश्व के अंदर जो एक संपन्न देश है उनका नेतृत्व कर रहा था, उस समय जिसको देश में रहकर देश का नेतृत्व करना चाहिए, वो विश्व पटल में जा करके उन लोगों के सामने देश की बुराई कर रहे हैं जिन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। आज देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। ये G20 के कार्यक्रम के माध्यम से देश के अंदर सामर्थ्य है, देश ने करके दिखाया। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं हम अपनी तरफ से। और देश यही नहीं रुका, बगल का देश है, बगल में आपके सीमा से लगा हुआ पड़ोस का देश, साथ में बंटवारा हुआ था। आज वहां झगड़ा हो रहा है खाने के लिए। मैं नहीं कह रही, मीडिया ने पूछा पाकिस्तान वालों से, भाई भारत तो चंद्रयान की यात्रा करके पहुंच गया, तो वहां के लोगों ने मजाक में कहा कि हम वो भारत चंद्रमा में पहुंचा, हमारे झंडे में चांद है। मतलब उनका ये कहने का था कि एक साथ भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम कहाँ आए और भारत कहाँ पहुंच गया। और ये ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश की जनता की ताकत है, आप सब लोगों की ताकत है। आप सबकी ताकत के बल पर देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में आई हूँ, जो भी आपको और अन्य सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कल मैडम एक तस्वीर